एवरीवन वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 जो 2024 का विज्ञान का पेपर है यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा पेपर एनालिसिस हो जाए कि पेपर किस तरह से आया, या मॉडरेट या सिंपल या टफ पेपर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 2024 का विज्ञान का पेपर और ये है पेपर का कोड, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पेपर के बारे में एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि किस तरह से हमें क्या करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है ये, ठीक है। खंड आ में और खंड बा में, आपको ये बात ध्यान रखनी, खंड आ बा में याद रखना। खंड आ में कितने, खंड आ तथा खंड बा से 3 उपभाग बटेगा। खंड 1, 2, 3 में विभाजित है। तो हमें करना है क्या, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। अब ये चेंज हो गया, जो खंड आ से है वो सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न है, उसकी हमें ओएमआर शीट मिलेगी, उससे भरना। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 1 नंबर के हमें पूछेगा। खंड बा से जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछेगा, मतलब लिखने वाले प्रश्न पूछेगा। और खंड बा में प्रत्येक उपभागों के सभी प्रश्नों का हल आवश्यक है, इसलिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड आ हमारे पास चाहिए। खंड आ में हमारे पास क्या पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड प्रश्न हमारे पास क्या, किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या, उत्तल लेंस। आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण क्या, इसका आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या, विक्षेपण है इसका। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है, प्रकाश की अधिकतम चाल हमेशा निर्वात में होती है। यदि 3 विभिन्न मानों में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ा गया तो उस सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सी हमारे पास सही है। किसी विद्युत परिपथ में जो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई हमेशा वोल्ट होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, बल के लंबवत होती है। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास क्या, एल्केनों का समान सूत्र, एल्कीन एल्केन एल्केनों का समान सूत्र हमारे पास क्या, यह क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी है हमारे पास। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी क्या, समजातीय श्रेणी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन के साथ बनता है, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस के साथ बनता है। सोना। 0 pH वाला विलयन कौन सा हमारे पास, उदासीन, जहाँ पर हमारे न्यूट्रल होता है वहाँ पर उदासीन है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो बच्चों ये पर हमारे पास है डी ऑप्शन। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए कौन सी यौगिक प्रयुक्त किए गए। तो यहाँ पर अपना जो भी देखना ऑप्शन इसमें दे करके भर देखते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपने सीखा होगा। तो प्रश्न नंबर 13 तो हमारे पास बच्चों ये खंड आ का। अब प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या है, पौधों के फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, पाचन की शुरुआत होती है हमारे पास के मुख से, मुख से जाता है यकृत से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, हमारे पास जिबरेलिन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है हमारे पास, वृद्धि हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है, परागकण। पुष्प का जनन अंग कौन सा है, जायांग। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, पराबैंगनी किरणों से, यूवी रे से, जो वहाँ पर हमारे पास पृथ्वी में आती है, जिसके इसकी हीटनेस, सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें वो ज़्यादा गर्म गैस हवा वो नहीं लगती है। ये खंड आ हमारे पास कंप्लीट हो गया है। खंड बा हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको करना है। आप यहाँ से देखते हैं, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी व्यक्ति वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाली, 4 मीटर वक्रता त्रिज्या जो हमारे पास आ रहे, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। बाइक से पीछे आ रहा है एक वाहन जिसकी मोटरसाइकिल से किसी व्यक्ति की दूरी 8 मीटर है। ये हमारे पास बच्चों का यू है। तो गणना कीजिए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कहाँ बनेगा, हमसे वी पूछाएगा। तो फॉर्मूला लगा लेना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लेंस के सूत्र से। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की अधिकतम 80 मीटर की दूरी, ये भी न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम क्या, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चाहिए चलक पर लगने वाले किन किन बातों पर नंबर का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा भी आता है। अब इसमें से 2 में से एक प्रश्न करना, 6 नंबर का है। घरेलू परिपथ विद्युत परिपथ की व्यवस्था का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने लिखा है, अगर वीडियो नहीं कर पाए तो आप इसका न्यूमेरिकल कर दीजिएगा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। पहले 6 और 2 को हमारे पास क्या, समांतर श्रेणी से फॉर्मूला लगाना। समांतर श्रेणी से जब हमारे पास प्रतिरोध निकला, फिर समांतर श्रेणी से हमारे पास समांतर श्रेणी पर
सीधे श्रेणी में मैं फॉर्मूला लगा के, बोल्ट का फॉर्मूला लगा के आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 6 नंबर के प्रश्न थे बच्चों हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ लास्ट है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 कह दिए निम्नलिखित कारण को बताना। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट में डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। इसके प्रश्न 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 27 उदासीन अभिक्रिया क्या है, इसके 2 कारण बताइए। भर्जन का सही उदाहरण, भर्जन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप। IUPAC नाम लिखना या IUPAC नाम लिखते हैं, चाहिए लिख दें। अगर किसी बच्चे को IUPAC या नाम लिखने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मिसेल संचारण योगात्मक क्रिया। और भाग 3 में देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, पुनर्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया इस बार। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास हार्मोन्स जो बनते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी से रिलेटेड फिगर है, यहाँ पर चित्र आपको बनाना होगा। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को प्रयुक्त उपयुक्त चित्रों की सहायता से बताइए। क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर अच्छे हैं, चित्र वाले क्वेश्चन आपकी बार ज़्यादा पूछेगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा लास्ट इस पेपर का, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानव की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन्स का कार्य का वर्णन करो। एक या तो ये प्रश्न कर ले या परितंत्र से परिभाषित, इन 2 में से एक भी प्रश्न कर सकते हैं 6 नंबर का। तो बच्चों देखा कि लास्ट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े चित्र के हैं, बाकी पेपर बहुत ईजी है, पेपर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से खंड आ जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी तक पेपर में पूछे गए, जिससे कि आपको 20 नंबर आसानी से वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर और भी कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारे पास कक्षा 10 का पूरा पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।